हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए अपना पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके। जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब, खुशहाल हमारा देश। तो आज मैं आपके साथ जो केस डिस्कस करने वाली हूँ वो एक 26 साल का लड़का था जो मेरे पास काफ़ी बुरी हालत में आया था। तो जैसे ही ये मेरे आईसीयू में आया, हम लोगों ने फ़ौरन इसको अटेंड करा। उस वक्त इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और ये बेहोश था और इसकी जो सांस है वो भी ठीक तरह से नहीं आ रही थी। तो हमने इसको ट्रीट करा और इसको स्टेबलाइज करा। उसके बाद जब हम लोगों ने हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि ये कार्स पर स्प्रे पेंटिंग करता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, देखिए, सबके लिए जानने के लिए कि जितने भी ये पेंट्स होते हैं इनमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं। तो वो भले ही आप स्प्रे पेंट करें या एक नॉर्मल पेंट जो घर पे होता है हम वो करें, तो भी उसमें इस तरह के टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होते हैं जो हमारे लंग्स को काफ़ी दिक्कत में डाल सकते हैं। तो ये जो कार की स्प्रे पेंटिंग होती है इसमें दो तरह की पॉइजनिंग, देखिए, कॉमन होती है। एक पॉइजनिंग होती है जो कि क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है, जो धीरे धीरे करके लंग्स को अफेक्ट करती है और आगे जाके काफ़ी बड़ी दिक्कत पेशेंट को दे देती है। एक पॉइजनिंग होती है जो एक्यूट पॉइजनिंग होती है। तब पेशेंट को एकदम से एक्यूट फीचर्स आते हैं, मतलब सडनली उसको फीचर्स आते हैं और उसको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो जो एक्यूट पॉइजनिंग होती है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक तरह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो उसमें पेशेंट की आंखों में भी सूजन आ सकती है, रेडनेस आ सकती है, सांस काफ़ी फूल सकती है, बुरी तरह से कफ हो सकता है कि खांसी आपकी आए जा रही है और रुक नहीं रही है। आपके हाथ पैरों में या जिन जिन एरियाज़ में भी कांटेक्ट होता है केमिकल से, उन एरियाज़ में भी रैशेज़ आ सकती हैं, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ये दो तरह की पॉइजनिंग हो सकती है किसी भी केमिकल से। और जो लोग भी ये केमिकल्स को हैंडल करते हैं, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी खुद की सेफ्टी को ब्रीच करते हैं, बिकॉज इन सारी चीज़ों के लिए पूरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं। आपकी पूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट आती है जिसको पहन के आप स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं और कई तरह के केमिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि कई लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि ये उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। तो मेरे पास ये जो पेशेंट आया था ये 26 ईयर्स ओल्ड था और ये सुपरवाइज करता था एक कार की वर्कशॉप में कार पेंटिंग्स को। तो खुद भी ये अच्छी तरह से एक्सपोज हो जाता था इन सब चीज़ों से। और मैंने जब इससे बात करी कि तुमने कभी मास्क पहना था या गॉगल्स पहनते थे या नहीं प्रोटेक्शन के लिए, तो इसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करता था, मैं कपड़ा बांध लेता था। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। देखिए, कपड़ा कभी भी टॉक्सिन्स को नहीं रोक सकता। इनफैक्ट ये वाले जो फ्यूम्स होते हैं इनको तो आपका जो N95 मास्क होता है वो भी नहीं रोक पाता है। तो आपको बड़ा केयरफुल रहना होता है। इनके लिए अलग से आपकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं जो आपको पहनने होते हैं। और सबसे जो एक बड़ी बात होती है, देखिए, एक्यूट रिएक्शन हो जाता है वो तो एक अलग बात है। धीरे धीरे करके जो पॉइजनिंग होता है, जो थोड़े थोड़े अमाउंट में पॉइजन बढ़ती चली जाती है और अक्यूमुलेट हो जाती है बॉडी में और लंग्स की लाइनिंग को और हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर्स को ख़राब कर देती है लॉन्ग टर्म के लिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। एक्यूट पॉइजनिंग के केस में ये होता है कि उस वक्त पेशेंट को बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है और पेशेंट फ़ौरन जो है वो अस्पताल लाया जाता है। तो जैसे ये मेरे आईसीयू में आए थे तो काफ़ी गंभीर स्थिति में थे और हम लोगों ने इन्हें काफ़ी अच्छा करके घर भेजा। और घर वाले और जो भी इनके ओनर थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये शराब पीता है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन जब मैंने पेशेंट को पूरा क्लिनिकली इवेलुएट करा और उसका पूरा जो बायोकेमिस्ट्री और रेडियोलॉजिकल इवेलुएशन करने के बाद जो डायग्नोसिस मैंने उन्हें बताया, तो मैंने उनको कहा कि ये पॉइजनिंग है, इसमें दोनों तरह की पॉइजनिंग है। क्रोनिक पॉइजनिंग की दिक्कतें तो इसके लंग्स में आ ही रही हैं और बीच बीच में जो एक्यूट एपिसोड्स होते हैं, जो कफ के बाउट्स आते हैं इसको, और आँखों में भी वो जलन कहता था, स्किन पे भी एक दो जगह उसके रैश मिला मुझको। तो मैंने उनसे कहा कि ये भी इसका एक्सपोजर है टू द टॉक्सिक गैसेस जो भी उस पेंट से आपकी निकलती हैं। तो आम जनता के लिए देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सब लोग जो कई तरह के केमिकल्स को हैंडल करते हैं, देखिए कई लोगों का ऐसा जॉब होता है और जो जिनको कई तरह के केमिकल्स हैंडल करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ पेंट की ही बात नहीं कर रहे, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो उस केस में जो लोग भी उसको हैंडल करते हैं केमिकल्स को, उनको बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केमिकल्स हमें ज़रूर हार्म करते हैं
और इनका जो इल इफ़ेक्ट है वो भी काफ़ी टाइम बाद या काफ़ी सालों बाद जाके पता चलता है। इनमें से कुछ जो केमिकल्स होते हैं, स्पेशली आपके जो कार पेंटिंग के केमिकल्स होते हैं, उसमें से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं और वो एक्यूटली भी आपको दिक्कत दे सकती हैं। जैसे कि एक्यूटली जब आप बहुत लार्ज अमाउंट में इसके वेपर्स इनहेल कर लेते हो तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी खांसी आए और वो खांसी आपकी ना रुक पाए और पेशेंट अल्टीमेटली डिस्ट्रेस में पहुंच जाए। तो मेरा जो पेशेंट था उसके साथ यही हो रहा था। और जब वो पूरी तरह से होश में आ गया और अच्छा होके घर जाने लगा तो मैंने उससे एक बार फिर से पूछा कि काम पे या वर्क प्लेस में तुम्हें क्या क्या दिक्कतें होती थी। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कई बार खांसी आती थी जो रुकती ही नहीं थी, और इस बार भी ऐसा हुआ था। और मुझे बेहोशी छा जाती थी और मेरा सर चकराता था, मुझे घबराहट होती थी और मुझे उल्टी भी आया करती थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत गौर करने वाली चीज़ें हैं। देखिए कि हम ये सोचते हैं कि ये कुछ और हो सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर ये चीज़ क्लियर कट पॉइजनिंग बता रही थी। और वो उनके ओनर या घर वाले नहीं समझ पाते, क्योंकि वो सही वक्त पे उसको हमारे आईसीयू में ले आए थे। तो हम लोगों ने उसका जो डायग्नोसिस बनाया वो बहुत जल्दी बनाया और बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू भी करा, और काफ़ी जल्दी पेशेंट ने उस ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड भी करा। तो अब जब ये पेशेंट घर गए हैं तो मैंने इनको काफ़ी समझा बुझा कर भेजा है कि इनको अपना जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो हमेशा यूज़ करने हैं और एक्सपोज नहीं होना है केमिकल से, टॉक्सिन से बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बार अगर दिक्कत देखिए डेवलप हो गई है, सांस की दिक्कत अगर किसी केमिकल की वजह से डेवलप हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो दिक्कत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपना एक्सपोजर उस केमिकल के लिए ख़त्म कर सकते हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। प्लस आजकल ये चीज़ें देखिए देखने में बहुत आ रही हैं। मुझे लगता है कि एक तो पॉल्यूशन का अमाउंट भी बढ़ गया है और इसकी वजह से लोगों में जो सांस की दिक्कत देखने के लिए आ रही है वो भी काफ़ी आ रही है। तो लोगों की जो लंग्स हैं वो बहुत आसानी से अफेक्ट हो रहे हैं, और जो लंग्स किसी भी कारण अफेक्टेड होते हैं, जैसे ऐसे लोग जो बहुत तरह की स्मोक करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी स्मोकिंग करते हैं, और कई तरह के तंबाकू वगैरह भी खाते हैं, या कई तरह की उन्हें बीमारियां होती हैं, या ट्यूबरकुलोसिस हो रखा होता है पहले से, तो ऐसे लोग जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत प्रोन होते हैं। और अक्सर वर्कर्स जो हैं वो स्मोक भी काफ़ी करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है स्मोक करने का और जो केमिकल से जो डेंजरस गैसेस रिलीज़ हो रही हैं उनको इनहेल करने का, तो ये कॉम्बिनेशन अपने में ही बहुत ख़तरनाक होता है। तो जनता को मैं इस बात पे अवेयर करना चाहूँगी कि पहली चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फेफड़ों को हार्म पहुँचाए, कोशिश करें कि उसे बिल्कुल अवॉइड करें। जैसे कि स्मोक को बिल्कुल अवॉइड करें, उसकी आदत को छोड़ें, क्योंकि वो किसी भी लेवल पे ठीक नहीं है और वो हर स्मोक के साथ आपके लंग्स को ख़राब करती चली जाएगी। इसके अलावा जो लोग ऐसा काम करते हैं जो कई तरह के केमिकल से, कई तरह की जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनसे एक्सपोज होते हैं, उनके लिए अपनी सेफ्टी रखना उनके अपने हाथों में है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना प्रोटेक्शन खुद रखें। जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव किट्स होती हैं, उनको पहन के रखें। और हमेशा आप अगर खाना खाएं या कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं, या जैसे ही आपका काम ख़त्म हो गया है, आपको अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश करना है, आपको अपने हाथ ज़रूर धोने हैं, क्योंकि उसके थ्रू भी आपके मुंह में जो टॉक्सिन्स हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। प्लस जो टॉक्सिन्स आपके हाथ पे लग गए हैं वो आपके हाथ में भी एक तरह का रिएक्शन कर सकते हैं, जिसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ओवरऑल जो लोग केमिकल्स को हैंडल करते हैं वो कई तरह के रिस्क्स पे रहते हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, इन सब चीज़ों से बच के चलें, अपना काम भी अच्छी तरह से करिए, लेकिन आपका अपना ख्याल रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। थैंक यू।